हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। तो इससे पहले हमने एक नंबर छूट गया था जिसका नाम था वास्तविक संख्या। तो आइए पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगर हम लोग वास्तविक संख्या को बोले तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का संग्रह को हम लोग कैसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग परिमेय अपरिमेय सभी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लोग को पता है परिमेय क्या होता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में चलाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को 2/3, 3/6, √5, √6 हमारा क्या चाहिए? परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो हम लोग वही इसमें हम लोग को वास्तविक संख्या यही बन जाएगा। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो आइए हम लोग अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ हम लोग को क्या चाहिए? उत्तर देना है। मतलब जो हम लोग को ये दिया गया उसको हम लोग कारण के सहित बताना है, बोला आखिर ये सत्य या असत्य क्यों लिखाएगा। तो हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग को पूछा जा रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका हम लोग कारण क्या देंगे? तो इसका कारण हम लोग सत्य में देंगे। अब सत्य में क्यों देंगे, आइए हम लोग देखते हैं। लिखेंगे सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है। ठीक है, बनती है। क्या कि हम लोग इसको अगर देखें तो अगर हम इसका आंसर देखें तो बोल हम लोग सत्य क्यों लिखें? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या इसका चीज मिलकर बनाता है। यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं। तो हम लोग दूसरा पूछा जा रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक काची प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो हम इसको बोलते हैं रेखा संख्या। ठीक है, हम लोग रेखा संख्या के पहले पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे। तो हम लोग जानते हैं इधर जो होता है हम लोग को क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे -1, -2, -3 सारा हमारा ऋणात्मक है। वही अगर हम लोग इधर जाए तो हम लोग क्या होता है? धनात्मक। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, तो हम लोग को वही पूछा जा रहा है। बोल रहा √m, जो रूट अगर m हम लोग को बोले तो क्या इस सभी संख्या हम लोग को √m के रूप में हो सकता है? तो इसका हम लोग आंसर देंगे असत्य। अब क्यों असत्य देखें, आइए देखते हैं। लिखेंगे असत्य क्योंकि √2 और अगर √3 के बीच हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच हम लोग को क्या चाहिए? बहुत सारे परिमेय संख्या पाया जाता है कि नहीं? तो वही हम लोग लिखेंगे √2 एवं √3 के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जो √m के रूप का नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इस संख्या रेखा पर देखें तो हम लोग को प्रत्येक संख्या √m के रूप में नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या दिए? तो इसका आंसर हम लोग असत्य में देंगे। ठीक है, हम लोग अगर तीसरा देखें तो हम लोग को तीसरा में क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या। ठीक है, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान चुके हैं। तो वह बोला जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका भी हम लोग आंसर में क्या में देंगे? तो इसका भी आंसर हम लोग असत्य में देंगे। अब क्यों देंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है कि नहीं? परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है,
हम लोग जान चुके हैं वास्तविक संख्या, तो हम लोग को पूछा जा रहा था क्वेश्चन में प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या में क्या चाहिए, हम लोग को परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए, तो इसका आंसर असत्य में देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन 2 में चलते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या बोला जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो बोला जा रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल अपरिमेय। अपरिमेय नहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब लोग उदाहरण देखें, तो उदाहरण अगर हम लोग देखते तो उदाहरण अगर हम लोग जानते हैं ये रूट अगर हम लोग 4 ले, ठीक है, रूट 4, तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल हम लोग को कितना निकलेगा 2, ठीक है। तो जो हम लोग को 2 है, हम लोग को जानते हैं आगे 2 क्या है, तो ये हमारा का चाहिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग यही लिखेंगे। अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। बहुत आसानी से हम लोग इसको देखेंगे। इसको बनाने से पहले हम लोग एक पाइथागोरस परिमेय होता है, ठीक है, उसके बारे में आइए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस के इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग को अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, तो इसमें हमारा यहाँ हम लोग जानते हैं अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो नीचे वाला को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। जो हमारा ये लंब दिया रहता है, जिस पे लाइन खड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो ये होता है, ठीक है, इसके और इसके बराबर, ये दोनों के बराबर हमारा क्या चीज़ होता है, तो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है, या इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय का हम लोग को ये फॉर्मूला होता है। हम लोग को अभी जैसे हम बताएं वो लंब और आधार के बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो उसी प्रकार हम लोग को फॉर्मूला में भी पुट करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे तो कर्ण बराबर आधार प्लस हम लोग को क्या होता है, लंब, मतलब आधार का अगर हम लोग को आधार का स्क्वायर करें प्लस लंब का स्क्वायर करें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, लंब प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ रफ में कर लेते हैं, फिर हम लोग उधर चलते हैं। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम लोग एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अभी हम जो वहाँ क्वेश्चन दर्शाने वही अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ एक काजी करें, एक हम लोग को संख्या रेखा कर लें, इस पे हम लोग एक लंब बना देते हैं, ठीक है, लंब डाल देते हैं। इसका मान लीजिए हम लोग को कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। और जो हम लोग को ये है, इसको पहले हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। जो हम लोग ये लेते हैं, इसको हम लोग कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया था बोल इसके और इसके बराबर ये होता है। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला का होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं। तो कर्ण तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या चाहिए, तो लंब हम लोग को पता है आधार, तो हम लोग को आधार कितना यहाँ दिया हुआ है, 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या चाहिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम लोग को बैठा देते हैं, तो हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग को आधार कितना दिया है, तो लिखा था 2, तो 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस हम लोग कितना करेंगे, 1 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर हम लोग को कितना हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग को हो जाता है 4। तो लिख सकते हैं 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो, 4 में 5। अब हम लोग जानते हैं यहाँ कर्ण स्क्वायर को, ठीक है, कर्ण स्क्वायर को हटाने के लिए अगर हम लोग ये स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग को कितना √5 प्राप्त हो जाएगा। तो यही √5 हम लोग को तीसरा क्वेश्चन में क्या था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा बनाई, हम लोग को पता है इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, संख्या रेखा। तो हम लोग को कितना निकालना है, √5 हम लोग को संख्या रेखा पर दर्शाना है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ जीरो से, हम लोग जीरो से यहाँ हमको इसको बोलते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं। तो हम लोग को अगर √5 निकालना है तो हम लोग जीरो से कितना 2 इकाई ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग 1 इकाई 2 इकाई, अब हम लोग को ऊपर हम लोग का 1 इकाई का खींच लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 इकाई को किस प्रकार नापते थे, हम लोग देख लेते कितना है। अगर हम लोग यहाँ जीरो से नापे, ठीक है, तो इतना हमारा का होता है 1 इकाई। तो हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग ये जो 2 इकाई लिए थे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ हम लोग क्या लिए थे, तो यहाँ से यहाँ हम लोग कितना लिए हैं, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इकाई बोल सकते हैं। इसको हम लोग कितना लिए थे, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी सॉल्व करके जब यही क्वेश्चन दिखाया था, तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है 4। इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना निकलता है, तो 4 और 1 5, हम लोग को कितना यहाँ अब हम लोग निकलेगा तो हम लोग को कितना √5 ही निकल जाएगा। अब क्यों निकलेगा, क्या कि इसको अगर हम लोग जब सॉल्व किए थे तो हम लोग को कर आधार प्लस अगर हम लोग को लम किए थे तो हम लोग दोनों को अगर सॉल्व किए थे तो √5 निकला था कि नहीं, तो वही हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। अब हम लोग को जानते हैं, जैसे हम लोग को ठीक है घड़ी होता है, तो घड़ी हम लोग को जितना भी घूमता है सभी का लंबाई सेम रहता है कि नहीं। तो अगर हम लोग की इस लाइन को, अगर इस लाइन को हम लोग धीरे धीरे यहाँ मिलाते जाएं, इस प्रकार अगर मिलाते, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं C। तो जो C है ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को आराम से समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने इसमें कौन सा परिमेय यूज किया था, तो हम लोग कौन सा परिमेय यूज किए थे, तो पाइथागोरस, ठीक है, गोरस परिमेय द्वारा। इसमें हमारा पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था कर्ण, हम लोग क्या लिखे थे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हम लोग को क्या चाहिए था, तो हम लोग लिख सकते थे इसको आधार का स्क्वायर प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करे थे, हम लोग आधार हम लोग कितना लिए थे, तो आधार हम लोग को कितना 2, तो लिखेंगे इसको क्या चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस हम लोग को लंब कितना लिए 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 2 को हम लोग ये स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, अगर तो फिर हम लोग जोड़ेंगे 4 और 1 5। तो हम लोग जानते हैं अगर जो हमारा कर्ण है, ठीक है, कर्ण हमारा स्क्वायर में था, स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और स्क्वायर अगर हम लोग हटाना है तो इसको रूट में 5 को डाल देंगे तो ये हट जाएगा। तो अगर हम लोग ये √5 को आगे तो यही रूट हमारा 5 का यहाँ हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।